विश्व संवाद केंद्र की ओर से डीएवी पीजी कॉलेज में आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान पत्रकार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी सैनी, शिक्षाविद महासिंह पुनिया को सम्मानित किया गया। इन्होंने आदि पत्रकार देवर्षि नारद जयंती पर सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। गौरव का दिन है कि आज हम विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में महर्षि नारद जयंती मना रहे हैं। महर्षि नारद इस ब्रह्मांड के पहले ऐसे पत्रकार थे जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ और हरियाणा वो प्रदेश जो ऋषियों की भूमि के रूप में जानी जाती है, कार्तिकेय के पुत्र जिसका संबंध करनाल से रहा है, जिसको हम मयूर भूमि के नाम से जानते हैं, यही वो प्रदेश है जिसको महाभारत काल से पहले समंत पंचक प्रदेश कहा गया है। यही वो धरा है जहां से गीता जैसा ग्रंथ उपजा है। यही वो धरा है जहां इसी को हम न्याय की भूमि कहते हैं। आज उसी धरा पर हम सभी एकत्रित होकर के महर्षि नारद जयंती मना रहे हैं। महर्षि नारद एक ऐसे आदर्श जिन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। आज के दौर में उन्होंने जिस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान किया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए। कोई मेरे से पूछता है कि महर्षि नारद क्या थे, तो मेरी एक सोच है, मेरा एक विचार है कि वो एक दिव्य पत्रकार थे। दिव्यता जिसके अंदर हो, पावनता जिसके अंदर हो, पवित्रता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर थोड़ा सा भी मैल ना हो, ऐसा पत्रकार। और आज के दौर में ये वैदिक परंपराओं का जो दौर हमारी ये जो धरा रही है, इसमें आप देखते हैं महर्षि वेद व्यास इस धरा पर पहले संपादक हुए, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों के सभी ग्रंथों में जितने श्लोक हैं, चारों वेदों में किस वेद में कौन सा श्लोक जाएगा उसका निर्धारण किया। तो वास्तव में जब से मानव का जन्म हुआ और उसने अपनी भाव भंगिमाओं से इशारों की जो बात की, वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत होती। हम सब नारद जी की जो छवि विगत वर्षों में फिल्म जगत ने तथा अन्य प्रकार से जो बनी है, उसको स्पष्ट रूप से हमारे मध्य में लेकर आने का काम विश्व संवाद केंद्र करता है। क्योंकि ब्रह्मांड के आदि पत्रकार थे, उन्हें हम तो इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, भारत देश में रहते हैं, लेकिन आदि पत्रकार नारद जी को किसी पासपोर्ट और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती थी। वो प्रत्येक लोग अर्थात स्वर्ग में भी जा सकते थे, पृथ्वी पर भी और पाताल में भी, कहीं भी किसी भी राजा, किसी भी देव, किसी भी दैत्य और किसी भी देवता के पास जाने के लिए महर्षि नारद जी को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। उनकी पत्रकारिता समाज हित, राष्ट्र हित तथा मानव कल्याण के लिए थी। मानव कल्याण में जो भी कार्य होना होता था, वो ना होते हुए भी सामने वाले को इतना प्रेरित करना उस कार्य के लिए, ऐसा नारद जी करते थे। इसमें शामिल होने का अवसर आपने प्रदान किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, अमित जी को, शैलेंद्र जैन जी को और सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बधाई देता हूं। उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डीएवी पीजी कॉलेज को इस कार्यक्रम के लिए चुना। एक युग में हर एक शासन काल में किसी न किसी रूप में रही, चाहे वो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी, चाहे वो कोई और कुलीन तंत्रीय थी, चाहे वो कोई डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है, या क्योंकि संप्रेषण किसी न किसी तरीके से सरकार की सूचनाओं का आदान प्रदान आम पब्लिक तक, और आम पब्लिक क्या चाहती है वो राजा तक, किसी न किसी शासकों तक किसी न किसी रूप में संप्रेषित किया जाता रहा, आता जाता रहा। लेकिन वर्तमान युग जो प्रजातांत्रिक सरकारों का युग है,
वास्तव में इस युग में सबसे ज्यादा यदि भूमिका है, क्योंकि कानून निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं और जितने भी हमारे अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सरकारें चुनी जाती हैं, हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनमें जनमत का बहुत बड़ा महत्व है। सरकार के कार्यों के बारे में, व्यक्ति के कार्यों के बारे में, सोच के बारे में, नेता के बारे में मीडिया एक ऐसा साधन है जो स्वस्थ और बीमार जनमत का निर्माण करता है। जैसे उनको स्थापित करने में मददगार हैं, बुराइयों को रोकने के लिए वो सजग हैं, चाहते हैं कि सरकार समाज निर्माण के काम करे, लोक निर्माण के काम करे, देश में विकास तो हो, लेकिन विकास के साथ साथ जो प्रक्रिया है उसमें टूट फूट संस्कारों की, संस्कृति की, वो बरकरार रहे।